ना होते तो हमारा क्या होता। मुझे नहीं करना है, बहुत हो गया, बहुत नेगेटिव कर लिया, बहुत सारे शोज कर लिए। थोड़ी सी डेयरिंग तो रखनी पड़ेगी, एक्टर हैं, हमें ये सब करना पड़ता है। अलग सा गेटअप दिया गया है। ये सब मैं टीवी पे और नहीं बोल सकती। मार ही डालोगी। मन भर के खाना चाहिए, लेकिन वर्कआउट जरूर करना चाहिए। जिसके एंट्री मारने से ही सीरियल के बहू बेटियों के उठ जाते हैं होश, वो है डस्ट की ब्यूटी रेशमी घोष। जी हाँ, आज हमारे साथ है रेशमी घोष। हेलो, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू सो मच। रेशमी, इस बार फिर से आप नेगेटिव किरदार निभाने जा रहे हैं, विश कन्या बने हैं। इसके बारे में क्या कहना? अभी फिर से ही है, अभी बुद्धा खत्म हुआ जी पे, उसके बाद तुरंत जी पे ही विश कन्या का रोल अदा करने को मुझे बताया गया, तो मैंने ना बोल दिया, मुझे नहीं करना है, बहुत हो गया, बहुत नेगेटिव कर लिया, बहुत सारे शोज कर लिए। लेकिन मेरे पति ने मुझे पटा लिया कि प्लीज़ करो, अलग लग रहा है कुछ, पर सच में अलग है। विश कन्या सुनते ही आपको समझ में ही आएगा कि सांपों की कोई रानी वानी होगी, वही मैं हूँ। बहुत अलग सा गेटअप दिया गया है, अच्छे से काम किया गया है, एंड जिस तरह विश बात करती है वो अंदाज ही कुछ अलग है, उससे ही मुझे प्यार हो गया। और जबकि पहली बार मुझे पता चला कि मुझे रियल स्नेक्स के साथ काम करना है, तो मुझे लगा ये सही चीज़ नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस कदर सांपों को प्रोटेक्ट किया गया, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी, तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए यार। फिर इतना प्यार होगा कि मैं सांपों के साथ ही रोमांस कर रही थी। अब जब सीरियल देखेंगे तो सबको बहुत मजा आएगा, जितना कि मुझे आएगा। लेकिन हर बार ही नेगेटिव किरदार मिलता है, इस बार तो आपने बिल्कुल ही हटके किया है सांपों के साथ, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में डर नहीं लगा? स्टार्टिंग में, वही तो मैं कह रही हूँ, स्टार्टिंग में बहुत डर लगा था मुझे। मैंने तो प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने फाइटिंग कर ली कि एक आपने सोच के क्या रखा है, मैं इंसान हूँ, मानती हूँ लोगों को रुलाती हूँ, बट सच में थोड़ी रुलाती हूँ। लेकिन करते हुए, बट देन आई गॉट, वही मैंने जो बोला, उनको इतने अच्छे से हैंडल किया जाता है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, एंड वाइस वर्सा, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बहुत मज़ा आया करते हुए, कोई तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी सी डेयरिंग तो रखनी पड़ेगी, एक्टर हैं, हमें ये सब करना पड़ता है। आपके इतने साल हो गए, 9 से 10 ईयर्स हो गए आपको स्मॉल स्क्रीन पे वर्क करते हुए, हमेशा ही नेगेटिव रोल्स मिलते हैं, आप इसको भी कैसे लेते हैं नेगेटिव रोल्स को? पहले बिल्कुल अच्छे से नहीं लेती थी, बहुत दुख होता था, मैं बोलती थी ऐसा मैंने क्या कर दिया कि यही सब रोल्स मिलते रहते हैं, पर अब बहुत मज़ा आता है। बिकॉज अभी दिन ब दिन मैं बड़ी भी हो रही हूँ, तो रोल्स भी जब मैं चूज़ करती हूँ तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ कि कुछ एक से अलग हो दूसरा, ये नहीं कि एक ही जैसा रोल होता रहे, एक ही जैसा रोल होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभी बहुत मज़ा आता है। क्योंकि सास भी को बहू में आपने भूमिका किरदार निभाया था, वो भी नेगेटिव था, लेकिन अभी आपको 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं इसके साथ काम करते हुए। क्या लगता है कि छोटे पर्दे की दुनिया में कितना फ़र्क आ गया है? फ़र्क बहुत आ गया है। आज छोटे पर्दे की दुनिया में सारे फिल्म स्टार्स काम कर रहे हैं, तो फ़र्क तो वहीं पे आ गया है। एंड एट द सेम टाइम चैनल्स इतने खुल गए हैं, लोग इतने तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ बिल्कुल वर्क करता है, एंड विच इज़ वेरी गुड। जितने ऑप्शंस आएंगे उतने ही लोग और मेहनत करेंगे, वो मेहनत का नतीजा हम लोग फिर पाते हैं, हम लोग उसका फल एंजॉय करते हैं। एंड आई थिंक TV is doing great, and I would never want to leave television for, अगर भगवान ने कुछ और सोचा है, that's a different thing। आपने विश कन्या का किरदार निभाया, आप कह रहे हैं बहुत फ़र्क है इसमें और दूसरे किरदारों में आपके, तो इसमें थोड़ा सा आप कुछ करके दिखाइए, वैसे बोल के दिखाइए या कुछ भी एक्ट करके दिखाइए। अभी करके तो दिखा नहीं सकती, क्योंकि एक तो मैं सांप लग नहीं रही हूँ, राइट, एंड एट द सेम टाइम लेकिन विश के बोलने का जो अंदाज है वो मुझे अच्छा लगा। वेरी पोएटिक वे शी स्पीक्स, लाइक कि अगर कोई गाना ही ले लीजिए कि आप आए तो बाहर आई, आप ना होते तो हमारा क्या होता।
कैसे बात। वाओ वाओ। अच्छा, आप अभी हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। कुछ आपके हस्बैंड भी ज़्यादातर नेगेटिव किरदार ही निभाते हैं और आप भी, क्या माइनस माइनस पॉजिटिव? एक्चुअली माइनस माइनस पॉजिटिव, बिकॉज हम लोग एक दूसरे को समझते बहुत अच्छे से हैं। जब मिले थे शोभा सोमनाथ की, अगेन इट वाज फॉर जी, उसके लिए जब हमने किया था काम, तो वहाँ पे भाई बहन का रोल प्ले कर रहे थे, और वो भी नेगेटिव, दोनों ही महा बदमाश जिसे कहते हैं, तो एक दूसरे के लाइफ हेल्प करने पे तुले हुए थे। लेकिन थैंकफुली सिद्धार्थ, माई हस्बैंड, इज़ वेरी प्रोफेशनल, ही इज़ एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग, और मेरे लिए इज़ अ बिग सपोर्ट। इसलिए मैं कभी कुछ गलत डिसीजन लेती हूँ तो उसमें सहायता करते हैं कि सही करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि विश कन्या अगर वो नहीं कहते तो मैं नहीं करती, लेकिन थैंक गॉड आई एम डूइंग इट, बिकॉज बहुत अच्छा रोल है। काम भी करना, लाइक एक्टिंग भी करनी, घर भी संभालना कितना मुश्किल है, कैसे मैनेज करते हैं आप? मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं करने देता है। मेरी मदर इन लॉ बहुत ही स्वीट है, वो बहुत हेल्प करती है मुझे। पहले तो एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, बट धीरे धीरे आई थिंक आई एम गेटिंग इनटू इट, बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरे पति तो बिल्कुल मुझे काम नहीं करने देते हैं, तो वो जो मैं इतनी पैम्पर्ड हूँ, जो मैं क्या बताऊँ, ये सब मैं टीवी पे और नहीं बोल सकती। अब तक आप कितने सीरियल्स में वर्क कर चुके हैं? आई थिंक मैं कभी बैठ के गिन रही थी, रियलिटी शोज और एपिसोडिक्स और सब मिला के आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड सम 25 शोज। सो आई हैव डन, मैंने हर एक चैनल में काम किया है, ऑलमोस्ट एवरी चैनल, एंड बहुत मज़े से नेगेटिव रोल्स करती आई हूँ। अच्छा, इनमें से आपका कौन सा फेवरेट रोल है? मेरा ऑल टाइम फेवरेट इज़ भूमि। भूमि के बाद सहारा वन पे एक उर्मिला का रोल कॉमेडी फ्लेवर था, उसमें भी नेगेटिव ही थी, लेकिन बहुत मज़ा आता था। लाइक जिस तरह वो बात करती थी, आज अगर जस्ट बिकॉज आई कम फॉर आर्यन, ऐसी बात नहीं है। आर्यन में विश जिस अदा से बात करती है वो पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, आप कह रहे हैं कि नेगेटिव किरदार में लाइक आपको अभी लाइक भूमि का किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सास भी कबू हो का कह रहे हैं कि रीमेक भी बन सकता है, मतलब अभी उसका सेकंड सीरीज आ सकती है, तो उसमें भी आपने मुझे पता नहीं है, एक तरह से बात होती है कभी कभी, लेकिन उसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं। अगर होगा तो देखते हैं, लेट्स सी इफ शी इज थिंकिंग। रियलिटी शोज़ की बात की जाए, अब तक आपने नच बलिए में पार्टिसिपेट किया है, अगर बिग बॉस जैसा शो मिले तो क्या कहना होगा? आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो, डूइंग वेरी वेल, बट आई डोंट थिंक आई एम मेंट फॉर इट, बिकॉज मैं बहुत ही प्राइवेट हूँ। वैसे बहुत चपड़ करती रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरे लिए ये सब बना नहीं है, सो आई वुडंट बी वांटिंग टू गो। और मॉडलिंग भी आप साथ साथ में कर रही हैं? करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, जैसे लोग बुलाते हैं एज अ शो स्टॉपर, और फैशन शोज वो भी चलता रहता है, और ऑन एंड ऑफ। आपने पंजाबी में एक गाना किया था, दिलजीत का गाना, मुंडिया नु मारे तेरी सोनी स्माइल। मुंडिया नु मारे तेरी सोनी स्माइल, नोकिया दा ले लिया तू मखणे मोबाइल। आई थिंक वो गाना बहुत हिट हुआ था। लाइक मुझे पता नहीं, मुझे ऐसे वहाँ पे, मैं तब तो कैलकाटा में जब जाती थी, वो कहते थे आपका वो गाना देखा, पंजाबी गाना, तो अच्छा लगा जान के कि मैं यहाँ पे काफ़ी सारे 2-3 म्यूजिक वीडियोस किया था, बट आई थिंक दैट वर्कड वेरी वेल। बहुत चला था। क्या अभी दिलजीत के साथ आप कनेक्शन में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। कहाँ है, प्लीज़ कनेक्टेड होइए, आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू अगेन। बहुत ही अच्छा था, लाइक आई विश आई गेट टू मीट हिम अगेन। आप पंजाबी फिल्म देखते हैं? नहीं देखती हूँ, एक बार देखा था, कुछ तो देखा था, फिर समझने में आता है, बिकॉज शादी भी हुई है पंजाबी से, सो जो पंजाबी बिल्कुल नहीं बोलते हैं उनको बोलना चाहिए। तो बट नहीं देखती हूँ, शायद देखूंगी तो समझ जाऊंगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है आई गेस। और वैसे भी दिलजीत छाए हुए हैं बॉलीवुड में, तो अगर आपने देखी होगी तो आप दिलजीत को शायद अभी रियली मिलने की विश भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो देखिए, कौन फेमस होता है नहीं होता है नहीं पता, लेकिन काम जब किसी के साथ किया है तो लगता है कि एक बार और मिलना चाहिए, दोस्त है, यार है, ऐसा लगता है, एंड इज़ अ वेरी गुड गाय, सो आई वुड लव टू वर्क विथ हिम अगेन, आप अगर सुन रहे हो तो। ओके, आपके हस्बैंड पंजाबी हैं, तो पंजाबी में कुछ सीखा आपने? कुछ नहीं सीखा, बिकॉज वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता, बिकॉज मम्मी जी, मेरी जो सास है वो कश्मीरी है, वो लोग सब कश्मीर से है, सो दे स्पीक मेनली कश्मीरी। तो हमारे डैडी जी पंजाबी थे, पर उनसे अभी कुछ सीखने को मिला नहीं, मैंने पंजाबी वैसा कुछ सीखने को मिला नहीं, बट डेफिनेटली दैट कल्चर इज़ देयर, करवा चौथ एंड एवरीथिंग। आई एम टू फिल्मी और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। ओके, आप मॉडल हैं, अभी लाइक बहुत सारे फैशन टिप्स सबको चाहिए होते हैं, मतलब सब जानना चाहते हैं कि अभी सर्दियाँ हो रही हैं, लाइक फेस पे थोड़ा ग्लो कम होने लगता है, तो उसके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी कि सुबह उठिए, वर्कआउट कीजिए, पानी पीजिए, सैलड खाइए,
ये सब खाना पीना सही होना चाहिए, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मुझे अभी बोलना नहीं चाहिए, मेरी भी अभी बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, काम के प्रेशर से, स्ट्रेस से ऐसा हो जाता है। लेकिन सर्दी को एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, बिकॉज यही सीज़न है जब सब कुछ मिलता है, जब को मन भर के खाना चाहिए, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, पानी बिल्कुल पीना चाहिए, तब सब ठीक होता है। आप वैसे तो पंजाबी फैमिली में मैरिड हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं, आपकी सेहत को देख के लगता कि आप पंजाबी खाना खाते होगे? नहीं, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा पंजाबी खाना बनाती है और मैं बिल्कुल ना नहीं बोलती हूँ, खाती रहती हूँ। जितना अच्छा कश्मीरी खाना बनता है उतना ही अच्छा पंजाबी खाना बनता है, लेकिन डेफिनेटली आई हैव टू टेक केयर। आई थिंक शादी के साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि मैंने 5 किलो पुट ऑन किया है। फिर मेरे दोस्त कहते दिखते तो है नहीं, मैंने कहा तुम लोगों को क्या दिखेगा, स्क्रीन पे दिखता है। जब ये अभी विश कन्या का रोल जब अदा कर रही थी, जब कॉस्ट्यूम पहना था, आई हैव टू बी परफेक्ट, लेकिन कोशिश जारी है, लेट्स सी। ठीक है, अभी आपका एक लास्ट रैम वॉक हम देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप मॉडल हैं तो एक वॉक तो बनता है। हाँ, रैम तो नहीं है बट यू कैन वॉक लाइक दैट, नो? थैंक यू रेशमी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ रेशमी घोष, जो उनको नेगेटिव किरदार निभाना अभी बहुत अच्छा लगता है। आप ना होते तो हमारा क्या होता। मुझे नहीं करना है, बहुत हो गया, बहुत नेगेटिव कर लिया, बहुत सारे शोज कर लिए। थोड़ी सी डेयरिंग तो रखनी पड़ेगी, एक्टर हैं, हमें ये सब करना पड़ता है। अलग सा गेटअप दिया गया है। ये सब मैं टीवी पे और नहीं बोल सकती। मार ही डालोगी। मन भर के खाना चाहिए, लेकिन वर्कआउट जरूर करना चाहिए।